हे एवरीवन, आज हम बना रहे हैं शान हलीम मिक्स और इसको हम थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप इसे आम पतीली में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल और इसको थोड़ा गर्म होने दें। जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के डाल देनी है और इसको दरमियानी आंच पे आपने फ्राई कर लेना है। प्याज को आपने अच्छी तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन करना है और ये देखिए हमारी प्याज तैयार हो गई है। अब सारी प्याज को आपने तेल में से अलग निकाल के एक साइड पे रख देना है। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी के तेल में आपने चिकन अच्छी तरह से भूनना है। मेरे पास 1 किलो चिकन है, मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा लिया है। आपने 1 किलो चिकन को धो के अच्छी तरह से फिर आपने इसमें शामिल करके इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर इसका रंग सफ़ेद हो गया है तो अब आप इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट या कुटी हुई अदरक लहसुन जो है वो थोड़ी सी शामिल कर दें और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनते रहें। थोड़ा सा और भूनने के बाद अब आपने इसमें शामिल कर देना है शान हलीम मिक्स, जो मसाले वाला पैकेट होता है वो इसमें शामिल कर दें और इसको और भूनते रहिए। बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने इसमें 3 लीटर के करीब पानी शामिल कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में तो इसलिए मैं इसको प्रेशर दूंगी 15 मिनट का, ताकि इसकी हड्डी जो है वो आसानी से अलग हो जाए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसको टाइम दे दीजिए। 40 मिनट बहुत बेहतरीन है इसके लिए। और अगर आप दूसरे गोश्त की बना रहे हैं तो आप उस गोश्त के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। देखिए इसको मिक्स करके अब मैं इसको प्रेशर दे दूंगी। शान का इजी कुक जो पैकेट होता है वो तकरीबन आधा किलो गोश्त के मुताबिक होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा गोश्त लेती हूँ ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आए और बाकी के जो मसाले हैं वो मैं बाद में शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ पर गोश्त जो है वो गल गया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा ऊपर से जो तेल आया है, ज़्यादा तेल क्योंकि मैंने डाला था, वो हम अलग कर लेंगे। आप ऊपर से जितना भी तेल निकालना चाहें वो एक अलग प्याली में निकाल के रख दीजिए और इसको जब सर्व करेंगे हम हलीम को तो हम इसके ऊपर इसको शामिल करेंगे। अब आपने शोरबे में से सारा चिकन जो है, मुर्गी के पीस हैं, वो आपने अलग कर लेने हैं और इसका जो रेशा है वो बारीक बारीक कर लेना है। यानी कि चिकन की बोटी को आपने बारीक बारीक करके उसका रेशा अलग कर लेना है और हड्डी को आपने अलग कर देना है। साथ ही जो बाकी का शोरबा है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा आप पानी डाल दीजिए और साथ ही हमारे पास जो दूसरा पैकेट है दालों और गंदम वाला शान का, वो हम इसमें शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें और साथ में चम्मच चलाते रहें। जब आप ये पैकेट इसमें शामिल करते हैं तो थोड़ी सी गुठलियाँ भी बन जाती हैं। आप बस चम्मच चलाते रहिए तो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास ब्लेंडर है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर जो है वो बहुत बेहतरीन रहता है, अगर वो है आपके पास तो आप उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये तैयार हो जाए। यहाँ पर चिकन का जो रेशा है वो हमने करके अलग कर लिया है और हड्डी इसमें से निकाल दी है और दालें जो हैं वो भी पक रही हैं ऊपर दालों वाला पैकेट। और अब हम जब अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं दालें तो इसमें जो चिकन हमने रेशा करके रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद आपने यहाँ पे चख लेना है कि आपको ज़्यादा मसाला चाहिए या इतना ही मसाला आपकी फैमिली के लिए काफ़ी है। मैंने यहाँ पे 2 चाय के चम्मच नमक और शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसके अलावा मैंने फ़िलहाल इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है। और इसको अच्छी तरह से फिर आप मिक्स कर दें और 30 से 40 मिनट तक आपने दरमियानी आंच में पकाना है और बीच में हिलाते रहना है। देखिए हमारी मज़ेदार सी हलीम गाढ़ी होकर तैयार हो गई है। साथ ही हमने प्याज जो फ्राई की थी वो भी इसमें साथ रख ली है। अदरक को बारीक काट लिया है, 2-3 लीमू ले लिए हैं और इसी तरह से धनिया और हरी मिर्ची को भी हमने काट के अलग कर लिया है। इसके ऊपर हमने सर्विंग के वक्त ये चीज़ें शामिल कर देनी है। आप चाहें तो आप डिश के ऊपर गरम मसाला भी थोड़ा सा छिड़क सकते हैं और अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो वो भी छिड़क सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार हलीम बनती है आसानी से। इजी कुक शान मसाले के साथ आप इसको और भी जायकेदार बना सकते हैं अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।